मोदी और मोदी और तू क्या समझता है कि तेरे इस कानून से हम भाग जाएंगे? तू क्या हमें भारत से भगा नहीं सकता। हम भागने के लिए भारत में आए हैं, भागोगे तुम। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जर्जीस पर एक मुस्लिम लड़की ने ही बलात्कार का आरोप लगाया था। 17 जनवरी 2016 को जैतपुरा में एफआईआर दर्ज हुई थी और अब दूधगामी न्यायालय वाराणसी ने दोषी करार दिया है मौलाना जर्जीस को। हमारे साथ सरकारी वकील हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप तस्वीरों में देखिए जर्जीस को ले जाया जा रहा है। सामने से आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं जो साफ दर्शाती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सजा हुई है। हमारे साथ सरकारी वकील हैं, उनसे बात करते हैं। आज जर्जीस पर किस तरीके से सुनवाई हुई और कोर्ट ने किन किन आधार पर दोषी करार दिया है? पीड़िता ने मोहम्मद जर्जीस के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था और पीड़िता ने अपना बयान दिया न्यायालय में, उसे जिरह हुई। अन्य सारे गवाहों के भी बयान हुए, जिनके आधार पर न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियुक्त 376 और 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाया जाता है। तुमने कानून बना दिया, मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी, भागना हल नहीं है हमारा। क्यों भागेंगे? और जब तुम हमें भारत से भगाओगे, भारत से निकालोगे, तो हमारी शरीयत ने हमें आखिरी हल भी बता दिया, और वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। औरत को बच्चा भी हो रहा हो, तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो, और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। जिन काफिरों की वजह से आज हमारी असर की नमाज का अव्वल वक्त निकल गया, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे, आय अल्लाह इनके घरों में आग लगा दे, आय अल्लाह इनके घरों में तू आग से भर दे। मूर्ख लोग मिट्टी में, पत्थर में, धातु में और लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। इन लोगों को मरने के बाद, मृत्यु पश्चात मरने के बाद कभी भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो ऋग्वेद में जो बात कह दी है वो हमारे हिंदू भाइयों के भी देर में समझ में आएगी। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, बहुत से पति रखने वाली और मर्द रखने वाली पत्नी नहीं होती, ऐसी सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है, एक ही ईश्वर पर भरोसा रखता है। बहुत से देवी और देवताओं पर बिलीव करने वाला होता है। सरों पर दुपट्टे तक नहीं है और जलसों में आ रही हो तो लिपस्टिक का क्या मामला बता? ये मौलाना महिला अधिकारों के खिलाफ बयान देता है। चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगी, पैरों से चिपके हुए कपड़े किसके लिए? न्यूज नेशन पर हमने इसके जहरीले एजेंडे को उजागर किया। जिसकी बहन, जिसकी बीवी, जिसकी माँ, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमती, औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम तुमसे वो ये चाहे कि हम अपनी बीवी से फायदा हासिल करें, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। पीएम के हेडक्वार्टर में किस तरीके से आग लगा दी गई, ये तो हल्का सा लावा है, हल्की सी। अल्लाह के रसूल ने उस तलवार लाने वाले को देखा, मेरी तलवार उसके हाथ में आ रहे, नहीं भागे। क्यों भागू? ये था 56 इंच का सीना। मूर्ख लोग मिट्टी में, पत्थर में, धातु में और लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। जिस मुल्क में रहते हैं ठीक है, भाई भाई बन के रहो, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप दिवाली पर किसी को मुबारकबाद देंगे, होली पर किसी को मुबारकबाद देंगे। ठीक है, तुम्हारा त्योहार तुम करो, हमारा त्योहार हम कर रहे हैं,
लेकिन एक मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, माफ कीजिएगा, इसी चीज को खत्म करने के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस्लाम इस भाईचारे की इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम दूसरों के त्योहार में जाकर रंग फेंकें या उनकी पिचकारियों की होली अपने जिस्म पर बर्दाश्त करें और उनसे ये कहें कि लो हमारे भी रंग लगाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लो वो हमारी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उनके मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। वोट पाने के लिए हमें बिल्कुल नहीं देता है। योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के और राम मंदिर बनवा रहे हैं अयोध्या में। अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। सजदे का जिक्र आपके यहां पर भी है, बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में।